हेलो फ्रेंड, मैं कविता और मैं एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोगों का बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या हो गया जो ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। तो फ्रेंड्स, हुआ था ये कि हमारा मोबाइल ही फूट गया था, है ना ज्ञान? मोबाइल मेरा फूट गया था और ज्ञान, जिस दिन मेरा मोबाइल फूटा ना, ज्ञान इतना रोया। मतलब रक्षाबंधन के एक दिन पहले हम लोग मायके जाने वाले थे, उसी दिन सुबह में मेरा मोबाइल जो है फूट गया था और ज्ञान अचानक से इतना रोया कि मतलब मुझे लग रहा था मेरा नहीं इसका मोबाइल फूट गया है। बहुत रोया। उसके बाद हुआ क्या, उसका डिस्प्ले चेंज करवाया। उसके बाद हम लोग मायके चले गए और मायका चले गए। उसके बाद डिस्प्ले भी चेंज किए। उसके बाद भी सही से वीडियो नहीं बन पा रहा था, चार्ज नहीं ले रहा था, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम मेरे मोबाइल में हो गया था। तो इस कारण से ज़्यादा वीडियो हम डाल नहीं पा रहे थे। थोड़ा बहुत वीडियो ले भी रहे थे तो शॉर्ट्स डाल रहे थे। तो इसके बाद आए, उसके बाद ज्ञान को तबीयत खराब हो गया। ज्ञान का इसको फीवर हो गया था, तो बस इसमें थोड़ा सा परेशान रहे। ऐसा फीवर हो गया था कि मतलब 10-15 दिन तो पूरा परेशान हो गया था। चलो आराम से बैठो। हाय किया सबको, हाय करो, हाय करो। लेकिन हम फिर भी शॉर्ट्स थोड़ा बहुत डाल रहे थे कि ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोग मतलब चैनल ही बंद कर दिए या फिर छोड़ दिए हैं। तो इसका तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा सा इसमें हम उलझ गए थे। मतलब ऐसा फीवर चल रहा था कि एकदम पूरा बच्चे को कमज़ोर, वीकनेस एकदम आ गया था बाबू में। तो बस इस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे ज़्यादा, इस कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब जाकर मोबाइल में थोड़ा सुधार हुआ है तो अब वीडियो हम कंटिन्यू डालेंगे। थैंक यू। तो ये तीज के दिन का ब्लॉग है। तो हम लोग आ गए थे गांव और तीज हम लोग गांव में ही आके करते हैं, ज्ञान के दादी घर में। तो पास में ही है दादी घर ज्ञान के, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15-20 मिनट का रास्ता है हम लोग जहाँ रहते हैं। तो घर पे ही आते हैं, मम्मी लोग के साथ करते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीज की तैयारी हो गई थी और मैं सज धज के तैयार हो गई थी तीज के लिए। और यहाँ पे पूजा भी स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे आने के बाद होता है ना कि अच्छा लगता है। वहाँ पे कभी कभी वहाँ पे भी करते हैं तो यहाँ पे, लेकिन इस बार पिछले बार भी हम यहीं पे आए थे। लगभग वो वहाँ बहुत कम ही करते हैं, ज़्यादातर गांव ही आ जाते हैं कि यहाँ पे अच्छा लगता है। छोटी मम्मी लोग भी करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि यहीं पे आके कीजिए, क्योंकि हम लोग भी आते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो बस सब लोग इसलिए आ गए थे कि मम्मी लोग को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हो गई थी पूजा की तैयारी। तो अभी पंडित जी नहीं आए थे तो उन्होंने बोला था आप लोग पूजा की तैयारी करके रखिएगा, तो बस कथा आकर हम लोग सुना देंगे। तो ज्ञान तो अभी पापा के पास है। उसको पहले छोटा था ना तो जहाँ मैं रहती थी मेरे पीछे पीछे रहता था, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो अब मोबाइल और टीवी में ज़्यादा ध्यान देने लगा है, तो मुझसे थोड़ा दूर ही रहता है। बोला नहीं, यहाँ पे पूजा पाठ में उसको मज़ा नहीं आ रहा था। थोड़ा देर आके बैठा, उसके बाद बोला माँ हमको पापा के पास पहुँचा दीजिए। तो ज्ञान के पापा भाभी भाभी डीजे वाला दीदी ज्ञान के पापा का ही ड्यूटी है ज्ञान को रखने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूजा का जो संकल्प होता है वो मैं कर रही थी। अपने से ही पूजा पाठ कर लिए थे। सिर्फ पंडित जी हैं, पंडित जी आए कथा की गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं और ये हमारी छोटी मम्मी हैं तो ये भी कर रहे हैं। तो हम लोग करने के बाद फिर अभी बहुत सारे लोग भी आते हैं पूजा करने के लिए, तो अच्छा लगता है। एक जगह अगर बहुत सारे मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी भी कर रही थी पूजा। इस साल तो पूजा हर जगह अलग हो रहा था। किसी किसी जगह पे सुबह में ही हो रहा था, लेकिन हमारे गांव में सब लोग बोले थे नहीं शाम को ही करेंगे, क्योंकि प्रदोष काल में पूजा अच्छी होती है, तो हम लोग शाम को करें। कहते हैं कि मंदार की माला से जिन अंभार पर्वेत कहा तत्सर्वं कथयामि संप्रियसी यथा भाद्रपस्ये मासांगे अर्धंग पारव कि सदा विराज कंद पवन शीतल मा। तो पूजा हो गई थी, आरती भी कर लिए। उसके बाद आ गए थे यहाँ पे पति को प्रणाम किया जाता है, तो वही इनको प्रणाम करने आए थे और ज्ञान को भी देखने आए थे। तो ज्ञान का तो नाश्ता खाना जो है रात का ज्ञान के पापा खिला दिए और ज्ञान हॉर्लिक्स वगैरह सब पी लिया है। बस मैं आज निश्चिंत हूँ, ज्ञान के पापा ने ज्ञान को संभाल लिया है। वैसे मैं तीज का व्रत कोई भी व्रत करती हूँ तो वो बाबू को संभाल लेते हैं, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देते। और यहाँ पे मम्मी सब भजन कर रही थी, क्योंकि आज रात भर तो जागरण करना है सबको। गंगा जल पानी सोन सुराही, गंगा जल दुआरे पर बाजे लागल ढोल बाजी,
टिकल दो ऊपर बा पकड़ जागो गौरा जा गौरा भादो में मांगो गौरा 60 चार के मारा। तो रात भर जागरण के बाद सुबह हो गया था और यहाँ पे गौरा गौरी का विसर्जन का टाइम आ गया था। सुबह का बज रहा था 5, तो हम लोग बस 4 बजे ही सब लोग जग गए थे। सब लोग पूजा पाठ कर लिए सुबह उठकर। उसके बाद यहाँ पे विसर्जन हो गया और यहाँ पे हो गई थी शाम। तो हम लोग आ गए थे घर, मतलब खाना पीना सब बनाए, उसके बाद खा के आराम कर लिए 2-4 घंटा। तो शाम को 3 या 4 बजे हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि ज्ञान की एक्सरसाइज भी हो रही है तो बीच में गैप हो जाएगा, तो इसलिए बस ज्ञान के पापा बोले छोड़ना नहीं है, एक दिन ऐसे भी छूट गया था तो इसलिए शाम को ही आ गए थे। तो एक्सरसाइज तो ज्ञान का हो गया। उसके बाद यहाँ पे शाम को कुछ मतलब व्रत ऐसा होता है ना, व्रत करने के दूसरे दिन कुछ लगता है कि चटपटा खाएं, तो बस वैसा ही मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो बस यही बना लिए पास्ता। तो सब लोग अब पास्ता नाश्ता कर लेंगे। और चलो ज्ञान वीडियो बना ले। ज्ञान अभी एकदम नहीं जाएगा वीडियो में, क्योंकि ज्ञान देख रहा है अभी मैच। कितने बजे बनाएगा? 4 बजे। रोज मैच देखता है, अब वीडियो नहीं बनाता है। आज इंडिया जीतेगा? पक्का। और ये अगले दिन सुबह का टाइम है, सुबह का बज रहा है 7 और ज्ञान के पापा को नाश्ता दे दिए थे, वो निकल गए स्कूल। मैं लगभग 5:30 बजे तक जग जाती हूँ। उसके बाद फिर नहा धोकर पूजा पाठ कर लेते हैं। उसके बाद ज्ञान के पापा को नाश्ता दे देते हैं, वो खाकर स्कूल निकल जाते हैं। उसके बाद मैं ज्ञान को जगाती हूँ, क्योंकि ज्ञान में भी मुझको टाइम देना पड़ता है 1-2 घंटा। तो अभी बस ज्ञान के पापा के लिए नाश्ता बनाए हैं और वो खा के जल्दी रहता है सुबह सुबह, तो उनको बस 2 रोटी हल्का सा कोई भी चीज़ का भुजिया बना दिए तो वो खाकर निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद आराम से हम माँ बेटा दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम नहा धो लिए थे। उसके बाद अभी ज्ञान को सिर्फ ब्रश कराए हैं। उसके बाद यहाँ पे बना लिए थे चाय, और चाय बनाने के बाद ज्ञान के लिए बना रहे हॉर्लिक्स। तो अभी बस ब्रेकफास्ट में ज्ञान को हॉर्लिक्स और बिस्किट खिलाएंगे। उसके बाद मैं भी चाय बिस्किट खा लूँगी। उसके बाद आराम से नाश्ता बनाएंगे। तो बस यही हो जाता है। सुबह का थोड़ा सा बिजी टाइम हो जाता है इसलिए, और ज्ञान को दवाई भी मेडिसिन भी देना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा वगैरह कुछ नाश्ता करवा देते हैं। उसके बाद एक मेडिसिन है जो उसको सुबह में पड़ता है, तो वो मैं दे देती हूँ, इसलिए लेट नहीं करते, 8 बजे के पहले देना होता है। तो बस यहाँ पे बन गई थी चाय, और ज्ञान का ये मैरीगोल्ड बिस्किट है, और मुझे मैरीगोल्ड पसंद नहीं, तो मैं कोई भी नमकीन हल्का हो तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे बन गई थी चाय, बस 1 कप चाय बनाए हैं। ज्ञान को चाय नहीं देते हैं, उसको हॉर्लिक्स के साथ भी खा लेता है। और यहाँ पे देखिए, इसको सो के उठ गया है और सुबह सुबह टीवी देख रहा है। चलो नाश्ता करने के लिए। गुड मॉर्निंग बोलो अच्छा से। गुड मॉर्निंग बेटू। और यहाँ पे ज्ञान को बैठा दिए स्टूल पे। तो अभी इधर से हम ज्ञान को चेयर पे कम बैठाकर खिलाते हैं, क्योंकि स्टूल पे बैठाने से क्या होता है, बच्चा बैलेंस भी बनाता है, उसकी कमर की एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि आधा घंटा वो खाने में लगाता है, तो इसी बहाने स्टूल पे बैठ भी जाता है। और ये गले का निकैप हम उसको डाल दिए हैं। इससे क्या होता है, ज्ञान जो है ना गर्दन को बहुत ज़्यादा पीछे की ओर कर लेता है, कोई भी खाना खिलाते हैं तो, इसलिए निकैप डाल देते हैं तो सही से खा लेता है। तो बस हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे। उसके बाद अब आ गए थे, क्योंकि हम बेड जो है अभी साफ़ नहीं किए थे। सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाता है, इसलिए बस सोकर उठे। ऐसे ही ज्ञान सोया रहता है, इस कारण बेड हम साफ़ कर नहीं पाते हैं, इसलिए झाड़ू पोछा सब हो जाता है। तो आराम से ज्ञान को जगा लेते हैं, नाश्ता करा लेते हैं, तो ये सब काम कर लेते हैं। क्योंकि ये सब तो थोड़ा देर बाद भी होगा, लेकिन बाबू को नाश्ता कराना पहले ज़रूरी होता है। ये सब तो 2 मिनट में बस हो ही जाता है। अभी नहीं नहाएगा तो कितने बजे नहाएगा? 5 मिनट बाद। तो ज्ञान को अभी नहाने का मन था नहीं, वो बोला मुझे खेलना है, तो सोचे चलो थोड़ी देर खेलने देते हैं, आधा घंटा, तब तक मैं
कुछ यहाँ पे बना लेती हूँ नाश्ता। वैसे भुजिया बना लिए थे भिंडी का, बस आटा भी गूँथा हुआ है तो रोटी बनाना है, क्योंकि ज्ञान के पापा को दे दिए। उसके बाद बोले जब हम लोग खाएंगे तो गरम गरम रोटी बना लेंगे। और यहाँ पे टमाटर की चटनी बना लेते हैं, क्योंकि ज्ञान को खाने में है कि कुछ भी मीठा उसको चाहिए ही। ज्ञान का बिल्कुल मेरे पे गया है। मैं भी शुरू से ही जब भी कुछ मीठा नहीं होता है मुझे खाने का मन नहीं करता है। खाने के साथ मतलब रोटी के साथ सुबह में तो बिल्कुल ज़रूरी था नाश्ते में। तो ज्ञान को अभी भी है, अगर कुछ भी नहीं है तो उसको हल्का सा गुड़ भी देते हैं खाने के लिए, नहीं तो बिना मीठे का वो खाता ही नहीं है। मेरा वाला आदत उसको लग गया है। खैर कोई बात नहीं, हल्का सा मीठा देते हैं। तो टमाटर की चटनी बनाएंगे तो इसे गुड़ डालकर बनाते हैं, तो चीनी नहीं डालते हैं, हल्का मीठा रहता है तो भी ज्ञान खा लेता है। तो बस सिंपल सा, बस थोड़ा सा टमाटर की चटनी से बनाना भी बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। खाने में अगर थोड़ा बहुत मीठा रहे सुबह सुबह तो खाने का मज़ा आता है, वरना मतलब सिर्फ नमकीन चीज़ खाया ही नहीं जाता है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं 3 टमाटर काट लिए थे, उसके बाद हल्का सा नमक डालकर इसको गला लेते हैं। बस 3 से 4 मिनट में आराम से बन जाता है। नमक गलने में 2 मिनट लगा, 3-4 मिनट पकने में, बस बहुत जल्दी हो जाता है। अगर कोई टमाटर होता है ना थोड़ा हार्ड होता है, जल्दी मतलब गलता नहीं है, लेकिन ये जल्दी ही बन गया था। तो बस 4 रोटी बनाना है, 2 ज्ञान के लिए, 2 मेरे लिए। तो बस देख सकते हैं जल्दी से हम रोटी सेक लिए थे। तो ये रोटी सेक लिए हैं इस तरीके से। हम बस तवा पे ही रोटी सेकते हैं। बहुत लोग होता है ना कि गैस पे, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। बस इस तरीके से तवा पे ही सेकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये इस तरह से दानेदार रोटी जो बनती है ना, जो ब्राउन कलर का आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरीके से हम रोटी बनाते हैं सिंपल। और यहाँ पे देख सकते हैं बस 5 मिनट में चटनी भी बनकर तैयार हो गई। जब तक मैं 4-5 रोटी बनाई और यहाँ पे चटनी भी तैयार हो गई। तो ये बस यही था हमारा सुबह का नाश्ता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक